नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण के पवित्र माह की आज मासिक महाशिवरात्रि का व्रत है और इस उपलक्ष्य पर मैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा आप सभी लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित हूँ। जो जातक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको बाकी सभी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई व्रत कथाएं मिलती रहती हैं, तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक ना मिला तो क्षुधा से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे वह बैठ गया। उसी स्थान पर एक बेल का वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया इस बात से अनभिज्ञ था। बहेलिया उसी वृक्ष पर रात होने के बाद सोचा कि मैं इसी वृक्ष पर अपना निवास स्थान बनाकर रात को किसी तरह व्यतीत कर लूं। इस हेतु उसने वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बहुत सारे बेलपत्रों को तोड़कर अपना घर बनाया। बेलपत्रों को तोड़ते समय बहुत सारे बेलपत्र उसी पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर आच्छादित गिर पड़े। दिन भर के भूख प्यासे व्याकुल उस बहेलियों को एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा करने का सौभाग्य मिल गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरणी उधर कुलाचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती भय से व्याकुल हिरणी दीन वाणी में बोली कि हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही मैं आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये के निशाने साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने की आज्ञा दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको देखकर भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे मारने के लिए आकुल हुआ। बाण उठाने के देखकर वह हिरनी कातर स्वर में बोली कि व्याध, मैं इन छौनों को हिरण के संरक्षण में करके आऊँ तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मांसल बनवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव के अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा विनीत भाव से कि हे व्याध राजा, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को यदि तुमने मारा तो मुझे भी मारो, अन्यथा उस पर तरस आइए। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे उनसे मिलकर आने पर ही मारना। मैं तो रात भर में उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुचिता अर्थात उसका मन बहुत पवित्र हो गया। उसका मन निर्दयता से कोमल ऐसे भाव में बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र, इतना निर्मल हो गया, इतना सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। हे भगवान आशुतोष, जिस प्रकार तुमने उस मृग परिवार और उस बहेलिये को अपने शिवलोक में स्थान दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले हम सभी लोगों को अपने लोक में स्थान देना। महाशिवरात्रि व्रत के बारे में अगर बात करें तो इस दिन त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में गंधार, कनेर, बेलपत्र तथा
मौल श्री हैं, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र का सबसे प्रमुख स्थान है। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वज्जन ने कहा है। भगवान शिव इस चराचर ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे आदि पुरुष देवता हैं जो कि सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि राक्षस, भूत, प्रेत सभी को अपनी शरण में रखते हैं। भगवान शिव की जो स्थायी आकृति है, जो वह उनका डमरू है, वो इसी प्रकार ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार डमरू एक भाग से बढ़ते हुए दूसरे भाग पे समाप्त हो जाता है और फिर से बढ़ना शुरू करता है, वह काल को दिखाता है। काल आदि हैं, अनंत हैं, इसीलिए भगवान शिव को महाकाल का दर्जा दिया गया है। भगवान शिव जो कि गले में नाग को धारित किए हुए हैं, वह यह बताते हैं कि अपने मन में बसी हुई बुराइयों को किस प्रकार जीत कर उस पर हमको विजय प्राप्त करके अपने जो निर्मल हृदय को है उसकी सभी भावनाओं को सर्वोपरि रखना चाहिए। भगवान शिव का जो परिवार है, जो उनके परिवार के सभी सदस्य हैं, उनकी सवारी भी बहुत अलग अलग है। जिस प्रकार भगवान गणेश का वाहन मूषक, कुमार कार्तिकेय का वाहन मोर, इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ का जो वाहन है वह वृषभ है और माता का जो वाहन है वह सिंह है। यह किस प्रकार सभी परिवार सदस्य अपने अनेकता में एकता को दिखाते हैं, इसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को भी भगवान शिव के इस परिवार से बहुत सारी बातों को सीखकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान शिव आदि से अनादि तक हमेशा इस सर्वोपरि जगत से ऊपर रहे हैं। वह ना तो समय है, ना तो वह काल है, ना तो वह आदि है, ना वह अंत है। वो किसी भी रूप में बांधे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। इस चराचर सृष्टि में जब भगवान शिव अगर अपना त्रिनेत्र खोल दें तो इस संपूर्ण संसार में महाप्रलय मच जाती है। तो सोचिए कि वह आदि अनादि काल के महाकाल भगवान शिव किस प्रकार हम सभी लोगों का भरण पोषण करने की विधि विधान में अपना सहयोग करते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान शिव हम सभी लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं, क्योंकि शिव का तो अर्थ ही है कल्याणकारी। इस प्रकार भगवान शिव हम सभी जातकों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। श्रावण के इस पवित्र माह में यदि हम मन, वचन, कर्म से भगवान शिव के अनुगामी ना हुए तो फिर इस मानव जीवन का क्या कर्तव्य रह जाएगा। इसीलिए हमको श्रावण के इस पवित्र माह में भगवान के श्री चरणों में हमेशा सदैव अपना स्थान बनाकर रखना चाहिए। हमें श्रावण के इस पवित्र माह में भगवान शिव का स्तोत्र पाठ, उनके जो सभी वैदिक विधान से विधि विधान की पूजन सामग्री है वो उपलब्ध ना भी हो तो कम से कम भाव से ही भगवान शिव का स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी पूजन सामग्री के नहीं वरन वह तो भावों के भूखे हैं। भगवान शिव हम सभी के लिए कल्याणकारी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें।